नमस्कार साथियों, संस्कृत नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अक्ष सूक्त के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने सूर्य सूक्त के विषय में पढ़ा था और आज हम लोग अक्ष सूक्त के विषय में पढ़ते हैं। तो अक्ष का अर्थ होता है जो जुआ खेलने वाला पासा होता है उसे बोलते हैं अक्ष। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो अक्ष सूक्त है उसके विषय में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यह हमारे 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। याद रखिएगा कि हमारा 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। इसके जो ऋषि है वो कवच एलूस हैं और देवता है अक्ष कृषि प्रशंसा, और इसमें त्रिष्टुप छंद है। परंतु जो 7वां मंत्र है उसमें जगती है और बाकी जितने भी मंत्र हैं उन सभी में त्रिष्टुप छंद है। तो ध्यान देने योग्य बात ये हो गई कि 10वें मंडल का 34वां सूक्त, ऋषि कवच एलूस, देवता अक्ष कृषि प्रशंसा, छंद त्रिष्टुप और 7वें में जगती। चलिए प्रथम मंत्र से प्रारंभ करते हैं। प्रथम मंत्र में कहा गया है प्रवोपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवा तेजा इरडे व्रव्रतानः सोमस्येव मोजवतस्य भक्षो विभीदिको जाग्रीव मह्यम अक्षान। ठीक है, तो प्रवोपा अर्थात फेंके जाते हुए, प्रवोपा अर्थात फेंके जाते हुए, मादयन्ति माँ अर्थात मुझको, प्रवोपा अर्थात फेंके जाते हुए, माँ अर्थात मुझको, बृहत अर्थात बड़े आकार के। तो जो जुआरी है वो कहता है कि प्रवोपा माँ बृहतो मादयन्ति, जो बड़े आकार के जो पासे हैं वो फेंके जाते हैं तो वो मुझे जो है आह्लादित करते हैं। मादयन्ति अर्थ होता है मतलब मस्त करते हैं या आह्लादित करते हैं। तो जो बड़े आकार के पासे फेंके जाते हैं वो मुझको आह्लादित करते हैं। प्रवाह तेजा अर्थात पहाड़ों के ढालू स्थानों पर या फिर अधिक तेज वायु वाले स्थानों पर, जहाँ पे बहुत तेजी से वायु बहती है उसको बोलते हैं प्रवाह तेजा। उसको क्या बोलते हैं? प्रवाह तेजा। इरडे अर्थात जुआ खेलने के पट्ट पर, व्रवत्तानः फैलाए जाते हुए। तो कह रहा है कि जो जहाँ पे बहुत तेज से वायु बह रही है और जो स्थान है जहाँ पे जुआ जो खेलने वाला पट्ट है उस पर जब पासे फेंके जाते हैं, तेजी से जब पासे फेंके जाते हैं तो वो मुझको बहुत ज्यादा आह्लादित करते हैं। सोमस्येव मतलब होता है सोम के। ठीक है, मोजवतस्य जाग्रीव अक्षान, जाग्रीव होता है दिन रात जगाने वाला और अक्षान अर्थात अत्यधिक उन्मादित करता है। तो कहते हैं कि जब पट्ट पर पासे फेंके जाते हैं तो वो मुझे उसी प्रकार आह्लादित करते हैं जिस प्रकार जब कोई सोम रस का पान कर लेता है तो दिन रात जगाने वाला पासा मुझे अत्यधिक आनंदित करता है। जब कोई सोम रस का पान कर लेता है तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। उसी तरीके से जो ये पासे हैं ये मुझे बहुत ज्यादा आह्लादित कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि जिस प्रकार से जो सोम रस है किसी इंसान को आह्लादित कर देता है उसी प्रकार जब ये पासे जुए खेलने वाले पट्टे पर फेंके जाते हैं तो मुझको आह्लादित कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरे मंत्र पर चलते हैं, देखते हैं दूसरे मंत्र में क्या बताया गया है। दूसरा मंत्र देखते हैं। दूसरे मंत्र में कहा गया है नामा मिमेतना जिहिले ऐसा शिवा सखिभ्या उत मह्यम आसीत अक्षरश आहम एक परस्य हेतु अनुव्रतम अप जायाम आरोध। अर्थात मिमेत अर्थात क्रोध करती है, मिमेत अर्थात क्रोध करती है, जिहिले अर्थात लज्जित करती है। तो कहती है कि जो इसमें जो जुआरी है वो अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है कि ऐसी मेरी पत्नी जो मुझ पे क्रोध नहीं करती थी, मिमेत अर्थात क्रोध नहीं करती थी, झील अर्थात मुझे लज्जित नहीं करती थी, शिवा सखेभ्या उत मह्यम आसीत, जो मेरे मित्रों और मेरे लिए सुख देने वाली थी, जो मेरे शिवा मतलब होता है सुख देने वाली, जो मुझे और मेरे मित्रों को सुख देने वाली थी। ठीक है, अक्षर से मतलब होता है जुए के कारण, अक्षस्य मतलब होता है जुए के कारण, और अनुव्रता अर्थात प्रतिव्रता और जायाम अर्थात पत्नी। तो कह रहा है कि ऐसी मेरी पत्नी जो मुझ पर क्रोध नहीं करती थी, मुझे लज्जित नहीं करती थी और मेरे मित्रों को मुझको जो सुख देने वाली थी, तो एकमात्र जुए के कारण अक्षर से, ठीक है, अक्षर से अर्थात एकमात्र जुए के कारण मैंने अपनी पत्नी को, अपनी प्रतिव्रता पत्नी को मैंने छोड़ दिया, ऐसा जुआरी कहता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं कि जुआरी कहता है कि ऐसी मेरी पत्नी जो मुझ पर क्रोध नहीं करती थी, मुझे लज्जित नहीं करती थी, परंतु मैंने जुए के कारण अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। ठीक है, अग्रिम मंत्र देखते हैं। अग्रिम मंत्र में कहते हैं द्वेष्टि स्वस्वरूपः जायारूढ़ादि न नाथितो विन्दतो माडितारम अश्वस्य जरतो वनस्य नाहम विन्दम कितवश्य भोगम। तो कह रहे हैं द्वेष्टि मतलब द्वेष करती है, द्वेष्टि मतलब द्वेष करती है
स्वस्वरूपा मतलब होता है सासू, स्वश्रु मतलब होता है सासू, अप रुड़ादि, रुड़ादि मतलब होता है विरुद्ध है, नाथत याचना करता है, विंदते अर्थात प्राप्त करता है, माडितारम मतलब सुख देने वालों को, अश्वस्य अर्थात घोड़ा, ठीक है। कितवस अर्थात जुआरी, कितवस याद रखना, ये कभी कभी पूछा जाता है कितवस का अर्थ क्या होता है, जुआरी। तो इसमें जो है वो जुआरी कहता है कि द्वेष्ट, जुआरी कहता है कि द्वेष्ट स्वस्वरूप जाया रुढ़ादि, कह रहा है कि जुआरी की जो सास है वो उससे दोष करने लगी है, और नाथिते निंदिते माडितारम, और जो उसकी पत्नी है, जो उसकी पत्नी है वो भी उसके विरुद्ध में हो गई है। जुआरी की जो सास है वो उससे द्वेष करने लगी है, उसकी पत्नी भी उसके विरोध में हो गई है। अब याचना करने पर, अब वो प्रार्थना भी करता है तब भी जो ये दोनों सुख देने वाले व्यक्ति हैं वो उनके साथ नहीं है, वो उन्हें नहीं प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा जुआ खेलता है कि उसकी पत्नी और उसकी जो सास है वो दोनों से अब उसके विरुद्ध में है, अब उससे वो इसमें नहीं करते हैं। किस प्रकार, जो जिस प्रकार कहता है कि अस्वस्थ जरतो वसनस्य नाहम दिंदाम कितवस्य भोगम, जिस प्रकार जो बूढ़ा घोड़ा होता है, ठीक है, जो बूढ़ा घोड़ा होता है वो मूल्य को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार मैं जो हूँ, मैं इतने ज्यादा मैं मतलब जुआरी हूँ कि अब मुझे जो है मेरा मूल्य भी नहीं मिल रहा है, मुझे प्यार करने वाले लोग भी अब मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इस मंत्र में जुआरी कहता है। अगली मंत्र देखते हैं। अगले मंत्र में कहा गया है अन्य जायाम परिमृशंतस्य, अन्य जायाम परिमृशंत अस्य यस्य अग्रधत वेदेन वाजि अक्षा पिता माता भ्रातारः एनाम आहु न जानीमा नयत बद्धम एतम, ठीक है। कहते हैं कि अन्य जाया परिमृशंत अस्य, अर्थात अन्य मतलब दूसरे जुआरी, परिमर्शंत अर्थात अपमानित करते हैं, परिमर्शंत अर्थात अपमानित करते हैं, अन्य मतलब दूसरे, जाया मतलब पत्नी को, जो दूसरे जुआरी हैं वो पत्नी को अपमानित करते हैं। अग्रदत्त, अग्रदत्त मतलब होता है ललचाने लगता है, जब जो वो जुआरी है, जब जुआरी अपनी संपत्ति को जुए में लगाने लगता है तो जो उसकी पत्नी है उसको जो दूसरे जुआरी है वो केस आदि खींचकर अपमानित करते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे जुआरी वो उसकी पत्नी को अपमानित करते हैं। पिता माता भ्रातारा एनम आहु ना जानीमा नयत बद्धम एतम, और जो जुआरी के माता पिता भाई होते वो भी कहते हैं कि इसे ले जाओ, मैं इसको नहीं जानता, ठीक है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो जुआरी होता है उसकी पत्नी को अन्य जुआरी, उसकी पत्नी को अन्य जुआरी भी अपमानित करने लगते हैं। परिमृशंत मतलब होता है अपमानित करना, तो उसको अन्य जुआरी भी अपमानित करने लगते हैं, और माता पिता भाई उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि इसे ले जाओ, मैं इसको नहीं जानता हूँ, अर्थात मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। अगली मंत्र देखते हैं। कहते हैं कि जुआरी कहता है कि जता आदिध्य न दविसाड़ ए भी परायात अभ्य अवहिये सखिभ्या निपतश्चा, निपतश्चा, निपतश्चा मतलब होता है, निपता अर्थात होता है कि अच्च पट्ट पर फेंके जाते हुए, ये याद रखिएगा, निपता जो है पूछा जा सकता है अच्च पट्ट पर फेंके जाते हुए। कहता है कि निपतश्चा ब्रभवो वाचाम आकृता एम एत एसाम निकृताम जरडीव, ठीक है। बाभ्रवो वाचाम आकृता एमिद एसाम निष्कृताम जरडीव, तो कहता है कि यत, यत अर्थात जब, आदिध्य में विचार करता हूँ, आदिध्य अर्थात मैं विचार करता हूँ, जब मैं ऐसा विचार करता हूँ, ऐसा विचार करता हूँ कि मैं अब से जो है मैं जुआ नहीं खेलूंगा, जहाँ पे जुआ खेला जाता है मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, जब भी मैं ऐसा विचार करता हूँ, ठीक है, जब भी मैं ऐसा विचार करता हूँ तभी, निपतश्चा अर्थात अक्षपट पर फेंके जाते हुए, बाभ्रवा अर्थात भूरे रंग के जो पासे जो होते हैं, भूरे रंग के पासे जब वो फेंके जाते हैं पटल पर, तो जब उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, तो जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी स्त्री के पास पहुंच जाता है उसी प्रकार मैं जुए खाने पे पहुंच जाता हूँ। तो जुआरी कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जुआ खेलूं, मैं नहीं उस स्थान पर जाना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही जो पास से फेंकने की आवाज मेरे कानों में पड़ती है, मैं स्वतः ही उस स्थान पर पहुंच जाता हूँ, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। अगले मंत्र पर चलते हैं। सभा, जुआरी कहता है कि सभा में कितवा प्रक्षमानो जस्यामीति तन्वा सुसुजाना अक्षासो अस्य भीतिरन्ति कामम प्रति दिवने दधाति आकृतानि, कहता है कि जुआरी कहता है सभाम, जुआ खेलने की सभा में, सभा अर्थात जुआ खेलने की सभा में, कितव अर्थात जुआरी, याद रखिएगा, एक तो कितव एक निपतश्चा, ये याद रखिएगा, ये भी पूरा जा सकता है। निपतश्चा होता है मतलब अक्षपटल पर फेंके जाते हुए पास से, और कितव अर्थात जुआरी। तो सभा अर्थात सभा
जो होती है जुआ खेलने वाली सभा की तरफ, अर्थात जुआरी पक्षमान पूछता हुआ, यानी कि जो जुआरी होता है वो पूछता हुआ सोचता हुआ जाता है कि मैं जो है जुए में सब कुछ जीत लूंगा। वो सोचता है कि मैं सबको जुए में जीत लूंगा। ठीक है। इसी प्रकार जुए खाने का पता पूछते हुए जुआरी जुआ खेलने की सभा में पहुंच जाता है और वहां पे प्रतिद्वंदी जुआरी के साथ दांव को लगाते हुए पासे की इच्छा को बढ़ा देता है। ठीक है। तो इसको फिर से समझते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। सभा में, तो सभा अर्थात सभा में, 1 मिनट, सभा में कितव अर्थात जुआरी, प्रक्षमानम अर्थात पूछता हुआ, प्रक्षमानम अर्थात पूछता हुआ, तन्वा, तन्वा अर्थात शरीर से, सुसुज्जाना, सुसुज्जाना अर्थात चमकता हुआ, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सुसुज्जाना अर्थात चमकता हुआ, वितरंत, वितरंत अर्थात बढ़ा देते हैं, कृतानि, कृतानि दाव को, वृत्तंत बढ़ा देते हैं, कृतानि दाव को अर्थात अपने शरीर से चमकता हुआ, अर्थात सुंदर रूप से सजा। मैं कौन? जुआरी। मैं सबको जुए में जीत लूंगा, इस प्रकार से जुए खाने को पूछता हुआ जुआरी खेलने की सभा में जाता है। वह वहां पर पहुंच तो जाता है, परंतु वहां पे क्या होता है, वहां प्रतिद्वंदी जुआरी के साथ दांव को लगाते हुए जो पास है वो उसकी इच्छा को बढ़ा देते हैं। यानी कि जब वो जुए खाने पर पहुंच जाता है जुआ खेलने के लिए, तो जो भी जब देखता है कि अन्य जुआरी दांव पर लगा रहे हैं, पासे फेंके जा रहे हैं, तो उन सबको देखकर जो है वो वह भी और चीजें दांव पर लगाता है और क्या होता है, हार जाता है। ठीक है। तो ऐसा इसमें जुआरी कहता है। अब अग्रिम मंत्र पर चलते हैं। अग्रिम मंत्र में जुआरी कहता है, अक्षास इत अंकुशानि नितो दिनो हूँ, नितो दिनो निकृत्वान् तापनात् तापेश्वः कुमार देशः जयतः पुनः हनुः मध्वा संप्राक्तः कितवश्य ब्रह्मणा। कहते हैं कि अक्षसा, अक्षसा अर्थात जो जुए के पासे होते हैं, इद अंकुशानी, अंकुशान मतलब अंकुश वाले, जो जुए के पासे होते हैं वो अंकुश वाले होते हैं। ठीक है। अक्षसा इद अंकुशानी, जो जुए के पासे होते हैं वो इत अर्थात निश्चित ही, इत अर्थात निश्चित ही, अंकुशान अर्थात जो है अंकुश वाले होते हैं, जो जुए के पासे होते हैं वो निश्चित ही अंकुश वाले होते हैं। नित्य दिना, नित्य दिना अर्थात चाबुक से युक्त होते हुए, नित्य दिना अर्थात चाबुक से युक्त होते हुए, निकृत्वान जड़ मूल से बर्बाद करने वाले होते हैं। जो जुए के पासे होते हैं वो निश्चय ही अंकुश वाले होते हैं और चाबुक से युक्त होते हुए जड़मूल से बर्बाद करने वाले होते हैं। जो जुआ खेलता है ना वो जड़मूल से पूरा बर्बाद ही हो जाता है, तो जड़मूल से बर्बाद होते हुए आते हैं। तपना अर्थात संताप देने वाले होते हैं और तपायश्वरा, तपायश्वरा अर्थात कुटुंब को दुख देने वाले होते हैं। कुमार देशड़ा, कुमार अर्थात पुत्र, देशड़ा अर्थात पुत्रों को जो देते हैं। जयता अर्थात जीतने वाले। ठीक है। और हना अर्थात मारने वाले, पुनर्हनो, जयता अर्थात जीतने वाले और पुनः मतलब फिर से, हना अर्थात मारने वाले। मध्वा अर्थात शहद से, संप्रक्ता अर्थात सने हुए। ठीक है। कितवस्य, कितवस्य मतलब क्या हो जाएगा, जुआरी। ब्रह्मणा मतलब सर्वस्व हरण करके। तो कहते हैं कि जिस प्रकार, जो कहते हैं कि जो पासे हैं वो निश्चय ही अंकुश वाले होते हैं और जिस प्रकार अंकुश हाथी पर शासन करता है उसी प्रकार जो पासे हैं वो जुआरी पर शासन करते हैं। नीता दिनो, नीता दिनो अर्थात चाबुक से युक्त होते हुए, जिस प्रकार चाबुक गाय बैल आदि को चलाता है उसी प्रकार जो ये जुआरी के पासे हैं वो जुआरी को चलाते हैं और क्या करते हैं, जड़मूल से जुआरी को बर्बाद कर देते हैं। जुआरी के संताप को हर लेते हैं, उनके कुटुंब को यानी कि घर को उनके दुख देते हैं। जीतते जीतते हुए जुआरी के वे धन और पुत्रों को पहले तो देते हैं परंतु फिर सेहत से सने हुए से पुनः सर्वस्व हरण कर लेते हैं। कहते हैं कि जब जुआ हम खेलते हैं तब तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो पासे हैं वो हमें बर्बाद कर देते हैं, हमारे घर को नष्ट कर देते हैं, हमारे पुत्रों को समझो यहाँ पे मारने का अर्थ है कि वो मृत तुल्य बना देते हैं। तो ऐसा इसमें जो है वो जुआरी कहता है। अब अग्रिम मंत्र पर चलते हैं। अग्रिम मंत्र में जुआरी कहता है कि त्रिपंचासा किलात व्रात एसाम देव इव सभ्यतः सत्य धर्मा उग्रस्य चित्मन्वे नमन्ते राजा चितभ्यो नम इति क्रीडोति। तो कहता है त्रिपंचास अर्थात, त्रिपंचास अर्थात होता है 53, त्रिपंचास अर्थात 53। ठीक है। तो जुआरी कहता है कि त्रिपंचास अर्थात 53 और क्रीडात, क्रीडात अर्थात खेलता है, व्रात अर्थात समूह, सविता मतलब सबके प्रेरक, सबके प्रेरक कौन है, सूर्य देव, सत्य धर्मा सत्य नियमों वाले, उग्रस अर्थात भयानक, मन्निवे अर्थात क्रोधी, न मनते झुकते हैं, क्रोध अर्थात करता है। तो
इसका अर्थ हो जाएगा कि सत्य नियमों वाले प्रेरक सूर्य देवता, जो सत्य नियमों वाले सबके प्रेरक जो सूर्य देवता है, उनके समान इन 500 का कितना 53 संख्या का जो समूह है वो अक्षपट्ट पर खेलता है। जो 53 संख्या का समूह है वो अक्षपट्ट पर खेलता है। ये पासे क्रोधी भयानक पुरुष के आगे भी नहीं झुकते हैं। उग्रस्त अर्थात क्रोधी, जो क्रोधी भयानक पुरुष होता है उनके समक्ष भी नहीं झुकते हैं। इन 500 के लिए राजा भी नमस्कार ही करता है। जो राजा है वो भी इन 500 को नमस्कार ही करता है। अगर एक बार आप 500 से जुड़ गए तो फिर जो है, चाहे आप कितने भी क्रोधी हो, पासा आपके सामने नहीं झुकेंगे, आपको ही उनके सामने झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है जुए की निंदा की गई है। निंदा करके बताया गया है कि जो राजा है वो भी इसके सामने झुकता है। फिर आम पुरुष क्या है, युधिष्ठिर को जैसे आपने देखा होगा कि वो जुए में सब कुछ अपना हार गए थे, तो वही यहाँ पे बताने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अग्नि मंत्र देखते हैं। इसमें जुआरी कहता है कि ये वाला तो हो गया हमारा, ये वाला देखते हैं। इसमें जुआरी कहता है, नीचा वर्तन्ते ऊपर स्फुरन्ति अहस्तात् हस्तवन्तां सहन्ते दिव्यः अंगिरः ईरणे नियुक्ताः शीतः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति। ठीक है, इनके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। नीचा अर्थात नीचे, वर्तन्ते अर्थात डाले जाते हैं, अर्थात ऊपरी अर्थात ऊपर। स्फुरंती अर्थात जुआरियों के हृदय को उछाल देते हैं। स्फुरंती अर्थात जुआरियों को हृदय को उछाल देते हैं। आहस्तात अर्थात हाथों से रहित होते हुए। हस्तवंतम अर्थात हाथों से रहित होते हुए हाथ वालों को। सहन्ते अर्थात दबा देते हैं। दिव्य अर्थात अनोखे। अंग्रह के सदस्य। इरड़े याद रखिएगा। इरड़े अर्थात अक्षपट्ट पर। निपता मैंने पहले भी बताया था, निपता अर्थात फेंके जाते हुए। निर्दहंती अर्थात जला देते हैं। तो अब इसका अर्थ देखते हैं कि नीचा वर्तन्ते ऊपरी स्फुरन्ति अहस्तात् हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगिरा इरड़े नियुक्ता सीता संतो हृदयं निर्दहन्ति। अर्थात ये पासे नीचे अक्षपट पर डाले जाते हैं। जो पासे हैं वो नीचे अक्षपट पर डाले जाते हैं, परंतु ऊपर जुआरियों के हृदय को उछाल देते हैं। अर्थात जब पासे जैसे ही पट्ट पर पड़ते हैं तो जुआरी सोचता है कि अरे हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, इस बार मैं सब कुछ जीत लूँ, तो जुआरी के हृदय को उछाल देते हैं, परंतु ऊपर उछाल देते हैं। हाथों से रहित होते हुए भी हाथ वाले जुआरियों को दबा देते हैं, यानी कि हाथों से रहित होते हुए भी हाथ वाले जुआरों को दबा देते हैं। अनोखे अंगरों के सदृश ये पासे अक्षपट्ट पर फेंके जाते हुए स्पर्श से शीतल होते हुए भी हृदय को जला देते हैं। यानी कि जब पासे जो ये फेंके जाते हैं तो कैसे होते हैं, स्पर्श मतलब शीतल होते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ नहीं है, आप अगर हार गए तो क्या होता है, आपका हृदय जो है वो जल जाता है, तो आपके हृदय को जला देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो ये पासे हैं वैसे तो ये नीचे को फेंके जाते हैं, लेकिन जो जुआरी होते हैं उसके हृदय को ऊपर के उछाल देते हैं, और ये शीतल ठंडे होते हैं। तो पासे फेंके जाते तो ठंडे होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, लोगों के हृदय को जला देते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब अग्नि मंत्र पर चलते हैं। अग्नि मंत्र देखते हैं। जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः किवस्विता ऋणवा विभक्त्या धनम इक्षमानः अन्येषाम् असितम् उपनक्तमेति। ठीक है, तो तप्यते अर्थात एक मिनट रुकिए। तप्यते, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तप्यते अर्थात संतप्त होती है। हीना अर्थात बिछड़ी हुई। चरता अर्थात घूमती हुई। चरता अर्थात घूमती हुई। ठीक है। ऋणवा अर्थात कर्जदार होते हुए। विभत्य धनम चोरी के धन को। विभत्य धनम अर्थात चोरी के धन को। इक्षमान चाहता हुआ। अस्तम अर्थात घर को। नक्तम अर्थात रात्रि में। तो कहते हैं कि हार के घर से हार कर जो जुआरी की पत्नी होती है, जाया अर्थात पत्नी कितवस अर्थात जुआरी की। तो जो जुआरी की पत्नी होती है वो हार कर घर से भाग जाती है। ठीक है, उस जुआरी के जो पुत्र, वो जो जुआरी पुत्र होता है उसकी जो माता होती है, माता पुत्र से चरता है, जो जुआरी पुत्र की माता होती है वो भी दुखी ही रहती हैं। कर्जदार होता हुआ, जो जुआरी है वो कर्जदार होता हुआ चोरी के धन को चाहता हुआ। वो सोचता है कि अब मैं कहीं चोरी कर लूं। जब उसके पास धन नहीं बचता है तो सोचता है कि मैं कहीं जो है चोरी कर लूं। दूसरे के घर में रात के समय चोरी के लिए आता है, अर्थात
इस जो मंत्र है इसमें ये कहा गया है कि जो जुआरी की जो पत्नी होती है वो ना मतलब हार कर भी अपने पति को बहुत समझाती है कि जुआ मत खेलो, पर जुआरी समझता ही नहीं है। तो हार कर जो उसकी पत्नी है वो घर छोड़कर चली जाती है। उसकी जो माता है वो हमेशा दुखी रहती है। और जो जुआरी है वो ना चाहते हुए भी चोरी करने के लिए दूसरों के घर पर जाता है, सोचता है कि मैं कुछ चोरी कर लूं तो पैसे आ जाए, उनसे जो है मैं जुआ खेलूं। तो ये इस मंत्र में कहा गया है। अब अग्रिम मंत्र देखते हैं। अग्रिम मंत्र देखते हैं। अग्रिम मंत्र में कहते हैं कि स्त्रियां, एक मिनट, चलिए देखते हैं। कहता है कि स्त्रियां दृष्ट्वाय कितवः, स्त्रियां दृष्ट्वाय कितवः कितवाम तताप अन्यसां जायां सुकृतं च योनिम पूर्वः अश्वान युजे ही बभ्रून् सह अग्नि अंत्य वृषलापपादः। अर्थात स्त्रियों को, यानी कि दूसरों की पत्नियों को देखकर, कितवः स्त्रियम अर्थात दूसरों की दृष्टवाय पत्नियों को, कितवम अर्थात जो जुआरी है वो दूसरों की पत्नियों को देखकर, सुकृताम सुंदर सजे हुए, योनिम अर्थात घर, याद रखिएगा योनिम अर्थात घर, पूर्व है दिन के पहले पहर में, युयुजे जोतता है, बभ्रून भूरे रंग के पासे, ब्रसला नीच आचरण करते हुए, पपादा पड़ा रहता है। तो इसमें कहते हैं कि जो जुआरी है जब वो देखता है दूसरों की जब पत्नियों को, जब जुआरी देखता है कि वो बहुत ज्यादा सजी धजी हैं, ठीक है, जुआरी अपनी पत्नी को दूसरों की स्त्री की ओर सुंदर सजाए गए घरों को देखकर दुखी होता है। और बस वो मतलब बहुत दुखी होता है, सोचता है कि इनकी जो पत्नियां हैं वो बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर सजी धजी है, पर जो मेरी पत्नी है वो नहीं सजी धजी है। ठीक है, तो दिन के पहले भाग में वह निश्चय से भूरे रंग के पासों को दांव पर लगाता है या घोड़ों को जोतता है, और तदंतर नीच आचरण करता हुआ अग्नि के समीप पड़ा रहता है, अर्थात अग्नि के पास रोता बिलखता रहता है। तो कहते हैं कि जब वह अपनी पत्नी की दीन अवस्था को देखता है तो उसका मन दुखी होता है, और जो है और दूसरों की पत्नियों को सजा धजा देखता है, तो उनके संपन्न घर को देखता है तो वह दुखी होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इस मंत्र में ऐसा कहा गया है। अग्रिम मंत्र देखते हैं। यहाँ पे अग्रिम मंत्र देखते हैं। अग्रिम मंत्र में कहा गया है, यो वा सेनानी महता गणस्य राजा व्रतस्य प्रथमं बभूवु तस्मै करोमि न धनम रुणादमि 10 अहम प्राची तत् ऋतम वदामि। 10 अहम प्राचीता ऋतम वदामि, ऋतम अर्थात सत्य। तो कहते हैं कि दशाम अर्थात 10, यहाँ पे जो है 10 उंगलियों के लिए आया है। प्राची अर्थात सामने, ऋतम अर्थात सत्य, महता अर्थात महान, गणस्य अर्थात समुदाय। ठीक है, तो कहते हैं कि हे पासे, जुआरी कहता है कि हे पासे तुम्हारे महान 53 संख्या वाले समुदाय का जो नायक है और जो तुम्हारे समूह में मुख्य राजा है, उसके लिए मैं 10 उंगलियों को सामने करके हाथ जोड़ता हूँ, और उनके लिए मैं धनों को संपादित नहीं करता, यह मैं सत्य कहता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जुआरी कहता है कि अब जो है मैं जुआ नहीं खेलूंगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब अगले मंत्र देखते हैं, और यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपका पूछा गया है मंत्र, और इसमें पूछा गया था कि इसके देवता कौन है। तो बहुत लोगों ने उसमें अक्ष लगा दिया था, परंतु इसके यहाँ पे जो है कृषि की प्रशंसा की गई। अभी तक तो ऊपर जुआ की निंदा की जा रही थी कि जुआरी की जुआ खेलने से क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो है अब कहा गया कि तुम कृषि करो, जुआ मत खेलो। तो यहाँ पे जो है कृषि देखिए शब्द आया है, और इसके जो देवता है वो कृषि हो जाएंगे, ना कि अक्ष। यहाँ इस मंत्र के देवता कृषि हो जाएंगे, तो ये बात स्मरण रखिएगा। चलिए अब इस मंत्र को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मंत्र पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि अक्षेर्म दिव्या कृषमिति कृशस्वम वित्तीय रमस्वम बहुमन्यमाना तत्र गावाम कितव तत्र जाया तन्मे विचिष्टे सवितम सविता अयम अर्यः। तो कहते हैं कि माँ दिव्या अर्थात जुआ मत खेलो, कृषिम अर्थात कृषि करो। ठीक है, रमस्वम अर्थात आनंद प्राप्त करो, मन्यमाना अर्थात समझाते हुए, सविता अर्थात संसार का प्रतीक, अर्यम अर्थात स्वामी। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। तो उसमें कहते हैं कि हे जुआरी पासों से जुआ मत खेलो, खेती ही करो, खेती द्वारा प्राप्त धन को बहुत समझते हुए उसी में आनंद प्राप्त करो। यानी कि जितना धन तुम्हें खेती से प्राप्त हो रहा है उसको ही तुम बहुत समझो, उसी में तुम आनंद प्राप्त करो, उसी से तुम गाय आदि भोग्य पदार्थ जो भी वस्तुएं तुम प्राप्त करो, उसी में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। संसार का प्रेरक सबके स्वामी ईश्वर ने
वह बात मुझको बताई है, अर्थात तुम जुआ मत खेलो, तुम कृषि करो, उसी से जितना धन आए उसी में तुम संतुष्ट रहो, और जो है तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारा जो दाम्पत्य जीवन है वह सुख को प्राप्त होगा। ऐसा जो है जो संसार के स्वामी है उन्होंने मुझे बताया है। ठीक है, और ये अंतिम मंत्र देखते हैं, ये हमारे अक्ष सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसमें कहते हैं मित्रम कडुम खलु मृता नो मानो घोरम चरिता विधृष्णु नीवो नु मन्यु विसताम अरति अन्य ब्रभ्रूणाम प्रशितो नु अस्तु। अर्थात कहते हैं कि मित्रम कुरुध्वम, मित्रता कर लो, मृलात अर्थात खुश रहोगे, सुखी रहोगे, याद रखिएगा मृलात अर्थात सुखी रहोगे, घोरेर अर्थात भयानक रूप में, अभिचरत आचरण, अभिचरत अर्थात होता है आचरण, धृष्णु अर्थात दबाने वाला, ठीक है, मन्यु अर्थात क्रोध, ठीक है, अरात अर्थात शत्रु, बभ्रूणाम भूरे रंग के पासे, प्रसितो अर्थात बंधन में, ठीक है, प्रसितो अर्थात बंधन में। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हे पासे तुम हमसे मित्रता कर लो, कहता है कि हे पासे तुम हमसे मित्रता कर लो, निश्चय से हम सुखी रहेंगे, निश्चय से तुम हमें सुखी करो, हमसे मित्रता कर लो, निश्चय से हमें सुखी रखो, हमारे प्रति दबाने वाले और भयानक आचरण को मत करो, यानी कि हमसे तुम भयानक आचरण मत करो, तुम्हारा क्रोध निश्चय हमारे शत्रुओं में प्रवेश करे, यानी कि हम जुआ ना खेले, जो हमारे शत्रु हैं वो जुआ खेले, तो हमसे मित्रता कर लो और तुम हमें शत्रुओं के पास जाओ, वो जुआ खेलें, ठीक है, और कोई दूसरा हमारा शत्रु भी शीघ्र तुम्हारे भूरे रंग के पास के बंधन में पड़े, यानी कि मुझे तुम बंधन से मुक्त करो, मेरे मित्र बन जाओ, मुझे तुम बंधन से मुक्त करो ताकि मैं सुखी रह सकूं, मुझे तुम सुखी करो, और जो हमारा शत्रु है तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारे बंधनों में पड़ जाए, अर्थात वो जुआ खेले, हम जुआ ना खेले। तो ये हमारा जो अक्ष सूक्त है ये यहीं पे पूर्ण होता है। ये इतने 14 इसमें मंत्र थे। तो इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो याद रखिएगा कि जो ये आपका 13 नंबर का मंत्र है, इसके जो देवता हैं वो कृषि हो जाएंगे, और अन्य सभी जो ये सभी मंत्र हैं इनके सबके जो देवता हैं वो अक्ष हो जाएंगे, अक्ष कृषि प्रशंसा, इसके ऋषि कवच एलूस हो जाएंगे, और ये जो है 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, इसमें त्रिष्टुप छंद है, और सातवां जो हमारा मंत्र है उसमें केवल जगती है शायद, हाँ उसमें केवल जगती है, और बाकी सभी में जो है त्रिष्टुप है। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें थी जो आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा अक्षर सूक्त कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अब आगे हम पुरुष सूक्त के विषय में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।